Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Fundamentals of IT and this is chapter 3. Chapter 3 is computer memory and today we are going to cover topic that is primary memory and this is part 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 देखना चाहते हो, पार्ट 1 में हमारे पास मेमोरी हायरार्की है तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम प्राइमरी मेमोरी आज टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Primary memory hold only those data and instruction on which the computer is currently working। मतलब क्या है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो उस डाटा और उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो करंटली कंप्यूटर में वर्क कर रहा होता है। ठीक है, उस डाटा को और उस इंस्ट्रक्शन को के लिए ही मेमोरी को मतलब उसे होल्ड करके रखती है। It has a limited capacity and data is lost when power is switched off। मतलब क्या है, जो इसकी कैपेसिटी पहले तो लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है और डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है अगर मतलब कि पार इज स्विच ऑफ। अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो जो भी मतलब कि मेमोरी ने होल्ड किया होगा वो सब क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस और ये मोस्टली जो सेमी कंडक्टर डिवाइस है उनसे बनता है। These memories are not as fast as रजिस्टर। हमने मेमोरी हायरार्की में किया था कि रजिस्टर जो होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी आता है, फिर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी आता है। तो प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर के कंपैरिजन फास्ट नहीं होती। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन मेन मेमोरी। जो भी हम डाटा और इंस्ट्रक्शन मतलब कि प्रोसेस करते हैं वो सब मेन मेमोरी में ही होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। ये 2 सब कैटेगरी में डिवाइड है प्राइमरी मेमोरी हमारी, रैम और रोम, रैम एंड रोम में। तो फीचर देख लेते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के फीचर्स क्या है। इट इज़ एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। जो भी प्रोसेसर है वो डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकता है। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल। ये काफ़ी फास्ट है, मतलब सेकेंडरी के कंपैरिजन फास्ट है बट रजिस्टर के कंपैरिजन हम फास्ट नहीं बोल सकते। ईच वर्ड इज़ स्टोर्ड एज वेल एज इट इज़ वॉलेटाइल। मतलब क्या है, जो इसमें हर वर्ड है वो स्टोर होता है और वो वॉलेटाइल होता है। मतलब क्या है कि कंटेंट जो है वो स्विच ऑफ करने पर, पावर को स्विच ऑफ करने पर वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, एज प्राइमरी मेमोरी इज़ एक्सपेंसिव। अगर हम सेकेंडरी के कंपैरिजन देखें, प्राइमरी मेमोरी हमारी एक्सपेंसिव है। टेक्नोलॉजी आर डेवलप्ड टू ऑप्टिमाइज इट यूज़। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। अगर हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर हमारा रन नहीं कर सकता। तो आगे देख लेते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। देखो हमारे पास दो सब कैटेगरी में डिवाइड है, रैम और रोम। फिर आगे रैम जो है वो डी रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम में डिवाइड है और रोम फिर पी रोम, ई रोम और डबल ई रोम में डिवाइड है। तो हम 1 बाय 1 आज इन सबको कवर करेंगे। रैम, डी रैम, एस रैम, रोम, प्रोम, ई रोम, ई प्रोम, इन सबको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रैम। रैम क्या होता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, इट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। मतलब क्या है, ये इंटरनल मेमोरी होती है हमारे पास ऑफ द सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है जो क्या किसके काम आती है, ताकि हम डाटा, प्रोग्राम और जो रिज़ल्ट आता है उसे स्टोर कर सके। ठीक है, इट इज़ रीड राइट मेमोरी। ये हमारे पास रीड राइट मेमोरी है विच स्टोर्स डाटा अनटिल द मशीन इज़ वर्किंग। मतलब कि जब तक मशीन हमारी वर्क कर रही है तब तक ये डाटा को स्टोर करके रखता है। हम इसे रीड राइट मेमोरी भी बोल देते हैं। एज सून एज द मशीन इज़ स्विच्ड ऑफ डाटा इज़ इरेज्ड। जब भी मतलब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो डाटा जो है वो सब इरेज हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस टाइम इन रैम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस। मतलब कि एड्रेस पर जो है एक्सेस टाइम हमारा इंडिपेंडेंट होता है। दैट इज़ ईच स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द मेमोरी इज़ एज ईजी टू रीच एज अदर लोकेशन एंड टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब क्या है,
कि जो हमारा एड्रेस है उस पर रैम एक्सेस टाइम जो रैम का है वो एड्रेस पर इंडिपेंडेंट है। ईच स्टोरेज लोकेशन, जो भी हमारी हर एक स्टोरेज लोकेशन है मेमोरी में, इज़ एज ईजी टू रीच एज, मतलब कि उस पर रीच करना अदर लोकेशन में और टेक सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेता है। हम किसी भी लोकेशन पर, स्टोरेज लोकेशन पर अगर हमने जाना है किसी भी पर, तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम वो लेता है क्योंकि वो एड्रेस पर इंडिपेंडेंट है। एक्सेस टाइम हमारा, डाटा इन द रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो डाटा होता है रैम में हम उसे रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी डाटा को पहले, जो हम बोल सकते हैं तो सीरियल वाइज होता है कि पहले ये एक्सेस होगा फिर ये होगा, लेकिन रैम में हम रैंडमली किसी भी डाटा को उसमें से एक्सेस करवा सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और हमारे पास जो हमने ये किया है कि प्राइमरी मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रैम और रोम। जो रैम होता है हमारा ये वोलाटाइल होता है और रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल होता है, क्योंकि ये इरेज हो जाता है जब हमारा मशीन स्विच ऑफ होती है। ठीक है, तो ये देखो, रैम इज़ वोलाटाइल, रैम वोलाटाइल है, दैट इज़ डाटा स्टोर्ड इन इट इज़ लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे जो भी डाटा स्टोर होगा वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, रैम मेमोरी में। और इफ़ देयर इज़ अ पावर फेलियर, अगर हमारे कंप्यूटर में पावर फेलियर हो जाए तब भी ये डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। हैंस अ बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम इज़ ऑफन यूज्ड विद कंप्यूटर। तभी बोलते हैं कि बैकअप के लिए हम यूपीएस जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के लिए आपने देखा होगा यूपीएस जो यूज़ करते हैं कि क्योंकि रैम वोलाटाइल होता है, लॉस्ट हो जाता है डाटा, तभी हम यूपीएस यूज़ करते हैं ताकि हम बैकअप ले सके डाटा का। ठीक है, रैम जो होता है वो स्मॉल होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल साइज में भी एंड इन अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। मतलब कि डाटा भी ये कम ही होल्ड कर पाता है और इसका फिजिकल साइज भी बहुत कम है, तभी हम बोलते हैं रैम जो है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट, रैम की 2 कैटेगरीज है हमारे पास, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है, इसे हम एस रैम भी बोल देते हैं। द वर्ड स्टैटिक indicate that the memory retain its content as long as power is being supplied। इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरी है वो डाटा को, कंटेंट को तब तक मतलब कि रखती है जब तक हम उसे पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर जब भी हमारा कंप्यूटर बंद होगा या हम स्विच ऑफ करेंगे तो वो मेमोरी जो होल्ड की हुई है वो लॉस्ट हो जाती है। हाउएवर डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर गेट डाउन ड्यू टू वोलाटाइल नेचर, क्योंकि इसका वोलाटाइल नेचर है उसकी वजह से वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है डाटा जो भी है। SRAM चिप्स यूज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर। जो हमारे पास SRAM चिप्स होती हैं वो मैट्रिक्स यूज़ करती हैं, उसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, कोई कैपेसिटर यूज़ नहीं किया जाता, ओनली 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो SRAM नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्योंकि ये डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक है, तो इसे रिफ़्रेश बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि इसमें ओनली ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम कोई भी पावर रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, देयर इज़ एन एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में और एक्स्ट्रा स्पेस होती है, हैंस SRAM यूज़ मोर चिप्स देन DRAM। ठीक है, मतलब डायनामिक रैम के कंपैरिजन जो ये हमारा स्टैटिक रैम है ये ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस कवर करता है। ठीक है, इसके पास चिप्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कंपैरिजन टू DRAM फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। मतलब एक हम बोलें कि जो जिसे हम स्टोर करना चाहते हैं वो सेम है, बट उसके लिए चिप्स SRAM में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और DRAM में कम यूज़ की जाती हैं, मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर, जिसके कारण जो है उसकी जो SRAM की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है क्योंकि इसमें चिप्स ज़्यादा होती हैं। SRAM इज़ दस यूज्ड एज कैश मेमोरी, और SRAM हम बोल सकते हैं कि इसे कैश मेमोरी के तौर पर हम यूज़ करते हैं, एंड हैज़ वेरी फास्ट एक्सेस
हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कैश मेमोरी होता है वो SRAM ही होता है, हम उसी के लिए इसे यूज़ करते हैं। और हम जो कैश मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। रजिस्टर के बाद जो सेकेंड नंबर पर वो आता है हमारा वो कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो SRAM को हम कैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं स्टैटिक रैम के। लॉन्ग लाइफ है इसकी, नो नीड टू रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टैटिक है, क्योंकि इसमें हमारे पास ओनली हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं। फास्टर है, यूज्ड एज कैश मेमोरी, हम कैश मेमोरी के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। साइज़ लार्जर है इसका, एक्सपेंसिव है, हाई पावर कंजम्पशन है इसकी, ठीक है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्टैटिक रैम के। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनामिक रैम। तो रैम की हमने फर्स्ट वाली मतलब कैटेगरी कर ली, ये सेकंड है DRAM डायनामिक रैम। DRAM अनलाइक SRAM मस्ट बी कॉन्टीन्यूसली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। मतलब कि हम SRAM को रिफ़्रेश नहीं करते थे बस, बट जो DRAM है इसे कॉन्टीन्यूसली रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम डाटा को मेंटेन कर सके। दिस इज़ डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन द रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट्स द डाटा several hundred times per second। मतलब कि several hundred times में वो डाटा को रीराइट करता है बहुत बार, क्योंकि रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो DRAM इज़ यूज्ड फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट इज़ चीप एंड स्मॉल। ज़्यादातर हम सिस्टम मेमोरी के लिए इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये चीप है और स्मॉल भी है। ऑल DRAMs आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल। जो हमारे पास DRAM होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो मेमोरी सेल्स से बने होते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर। इसमें हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। अभी आप कंपैरिजन करो, स्टैटिक रैम में हमारे पास 6 ट्रांजिस्टर थे और कोई भी कैपेसिटर नहीं था, और इसमें हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, उसका लाइफ टाइम बहुत लॉन्ग था लेकिन इसका लाइफ टाइम शॉर्ट है। नीड टू बी रिफ्रेश्ड कॉन्टीन्यूसली, उसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी और इसे ज़रूरत पड़ती है बार बार कॉन्टीन्यूसली रिफ़्रेश करने की। वो फास्टर था, ठीक है, स्लोअर एज़ कम्पेयर टू SRAM के कंपैरिजन ये क्या है, स्लो है। यूज्ड एज रैम, उसे हम यूज़ करते हैं एज अ कैश मेमोरी और इसे हम यूज़ करते हैं एज अ रैम। स्मॉलर इन साइज़ में स्मॉलर है, वो साइज़ में बिगर है। लेस एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये कम एक्सपेंसिव है। लेस पावर कंजम्पशन, वो ज़्यादा पावर कंजम्पशन है, ये लेस पावर कंजम्पशन है। तो हमारा सेकंड आता है रीड ओनली मेमोरी, रोम। हमने रैम प्राइमरी मेमोरी के हमने बोले थे 2 पार्ट्स हैं, रैम और रोम। रैम हमने कर लिया, रैम के अंडर हमारे पास था स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। अब हम कर रहे हैं रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते, तभी हम इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और हम रैम को बोलते थे रीड राइट, उसमें हम रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली हम रीड ही कर सकते हैं। द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। देखो इसमें हम ओनली रीड कर सकते हैं बट कुछ भी राइट नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी जो होती हैं जिसमें हम कुछ राइट नहीं कर पाते उन्हें हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो रोम हमारा नॉन वोलाटाइल है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। देखो ये जब मैन्युफैक्चर होता है तभी इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर की जाती हैं, ठीक है। जैसे रैम में हमारे पास इंफॉर्मेशन तब तक ही सेव रहती है, जब स्टोर रहती है, जब तक हम पावर ऑफ नहीं करते। इसमें परमानेंटली वो है इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और ये जब मैन्युफैक्चर होता है तभी इसे स्टोर कर दिया जाता है। अ रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। और जो रोम होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्टोर पड़ी हैं वो हमारे पास कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम वो इंस्ट्रक्शन पहले ही स्टोर कर देते हैं। तो दिस ऑपरेशन इज़ रेफर टू एज, उसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप, ठीक है। जो ये ऑपरेशन है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन स्टोर की गई हैं रोम में, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन ऑपरेशंस को हम बूट स्ट्रैप बोलते हैं। तो रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर। रोम चिप्स जो होती हैं वो ओनली कंप्यूटर में यूज़ नहीं होती बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी यूज़ होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में और माइक्रोवेव ओवन में, क्योंकि इनको स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो इनमें भी रोम चिप्स होती हैं। तो
आगे हमारे पास आगे हमारे पास रोम की कैटेगरी है। सबसे पहले है पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म है हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्या है, इज रीड ओनली मेमोरी है दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूज़र। मतलब कि ये प्रोग्रामेबल है तो एक बार ही यूज़र के द्वारा मॉडिफाई की जा सकती है, उसके बाद दोबारा नहीं की जा सकती। ठीक है, द यूज़र बाय अ ब्लैंक पी रोम एंड एंटर द डिज़ायर्ड कंटेंट यूजिंग अ पी रोम प्रोग्राम। यूज़र क्या करते हैं, एक ब्लैंक पी रोम लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो भी उनका सारा पी रोम रिलेटेड प्रोग्राम होता है उसे एंटर कर देते हैं, उस ठीक है कंटेंट को उसमें एंटर कर देते हैं। इनसाइड द पी रोम चिप, जो पी रोम चिप होती है उसके अंदर क्या होता है, देयर आर स्मॉल फ्यूजेस होते हैं विच आर बर्नड ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। जब प्रोग्रामिंग होती है तो वो क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार ही हम उसे प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट इज़ नॉट इरेजेबल, तो वो इरेजेबल नहीं होते, एक बार ही हम उन्हें प्रोग्राम करते हैं और वो इरेज भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि पी रोम क्या होता है। ये रीड ओनली है ना, हम सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं उसे और दोबारा हम उसे मतलब रीराइट नहीं कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही इरेज कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पी रोम। नेक्स्ट है हमारे पास ई प्रोम। ई प्रोम देखो, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले वाले में हम ओनली क्या कर सकते थे, एक बार राइट डाउन कर सकते थे, उसके बाद ना तो इरेज कर सकते थे और ना ही हम मॉडिफाई कर सकते थे। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम उसे इरेज कर सकते हैं। EEPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट्स की मतलब कि ड्यूरेशन तक हम अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो है वो एक्सपोज करके हम उसे इरेज कर सकते हैं। यूजली एन EEPROM इरेजर अचीव दिस फंक्शन। जो EEPROM इरेजर है वही इस फंक्शन को अचीव कर पाती है। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो ट्रैप किए होते हैं गेट रीजन में, इंसुलेट किए होते हैं। ठीक है, द चार्ज इज़ रिटेन्ड फॉर मोर देन 10 ईयर। वो 10 ईयर से मतलब ज़्यादा तक रहते हैं। बिकॉज द चार्ज हैज़ नो लीकेज पाथ, क्योंकि उनके पास कोई लीकेज पाथ नहीं होता। फॉर इरेजिंग दिस चार्ज, उस चार्ज को हम, आपको चार्ज तो पता होगा प्लस और माइनस का चार्ज होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उस चार्ज को इरेज करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है वो पास कराते हैं थ्रू द क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो, LID जो है, ठीक है, उसके द्वारा हम उसे पास करवाते हैं। दिस एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट डिसिपिएट्स द चार्ज, जो चार्ज है उन्हें डिसिपिएट्स कर देती है। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल यूज़ द क्वार्ट्ज लिड इज सील्ड विद द स्टिकर। नॉर्मल यूज़ में उसे हम मतलब कि सील कर देते हैं स्टिकर के साथ। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा EEPROM, इसमें हम इरेज कर सकते हैं। और किसको इरेज करते हैं, इसमें चार्ज होते हैं और किसकी हेल्प से हम उसे इरेज कर सकते हैं चार्ज को, अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे पास रोम की कैटेगरी, वो है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पहले हम अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज कर रहे थे, अब क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे। ठीक है, तो इज़ अ प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। वही है, देखो ये एक प्रोग्राम है और इसे इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम। हम इसे इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं 1000 टाइम्स। ठीक है, बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड। मतलब कि इरेज करने में और प्रोग्रामिंग करने में 4 से 10 हमारे मिली सेकेंड लगते हैं। इन EEPROM एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली अरेंज्ड एंड प्रोग्राम्ड। और इसमें जो है हम मतलब एक ऐसा नहीं कि सारी मतलब सबको ही पूरे टोटल प्रोग्राम को इरेज करेंगे, हम इसमें कुछ पोर्शन सेलेक्ट करके उसे भी इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो EEPROM कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम। मतलब कि इसमें जो इरेज होता है वो 1 बाइट एक टाइम पे होता है, रेदर देन इरेजिंग द एंटायर चिप। पूरी चिप इरेज नहीं होती, एक टाइम पे एक ही
जो बाइट है उसे हम इरेज करते हैं। हैंस द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग इज़ फ्लैक्सिबल बट स्लो। देखो रीप्रोग्रामिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही फ्लैक्सिबल है, क्योंकि हम कोई भी पार्ट इरेज कर सकते हैं और फिर रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बट वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ये आज का हमारा प्राइमरी मेमोरी जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।